Hey, hello, and welcome back. This is Maulik Agarwal, and you are watching one of the India's largest scam, the Satyam scandal. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी है बी रामालिंगा राजू एंड उनके भाई बी रामा राजू के बारे में, जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ के बेसिस पे 7,000 करोड़ का फ्रॉड कर दिया. Also, you all might be aware about the most trending web series on Netflix, The Bad Boy Billionaires, जिसमें विजय माल्या, नीरव मोदी एंड सहारा जैसे कई लोगों का नाम है, लेकिन सत्यम कंप्यूटर्स का नहीं, बिकॉज सत्यम कंप्यूटर्स दैट इज बी रामालिंगन राजू ने पेटिशन फाइल कर दिया था इस सीरीज़ के अगेंस्ट, एंड इसी कारण से इस चीज़ को उस सीरीज़ में ऐड नहीं किया गया. आइए जानते हैं पूरी कहानी सत्यम स्कैंडल की. The company was founded in 1987 by B. Ramalinga Raju and his brother-in-law B. Rama Raju in Hyderabad. 3 से 4 साल में ही कंपनी BSE पे लिस्ट हो गई थी एंड 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी. इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन इंडिया एंड वॉज ग्रोइंग, बट उस समय रियल एस्टेट वॉज एट अ बूम इन इंडिया एंड इस बात ने रामालिंगा राजू का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. उस समय का रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था एंड इसलिए मिस्टर रामालिंगा राजू ने प्रॉपर्टीज़ खरीदना शुरू कर दिया. मेडस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेडस प्रॉपर्टीज़ के नाम पर, अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पर और अपने नाम पर कई प्रॉपर्टीज़ खरीद ली. ही स्टार्टेड बाइंग देम वेरी एग्रेसिवली एंड जब उनको और प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे तब उन्होंने सत्यम कंप्यूटर्स के फाइनेंसेस में मैनिपुलेशन करना चालू कर दिया. इसका मतलब अगर कंपनी का 80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो उसको 800 करोड़ दिखाया. अगर कंपनी को 100 करोड़ का लॉस है तो उसको 10 करोड़ दिखाया. इस मैनिपुलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कारण सत्यम कंप्यूटर्स का शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा एंड उस बढ़ते शेयर प्राइस के चलते राजू एंड उनके भाई रामा राजू अपने शेयर्स बेचने लगे एंड अपने बाकी के शेयर्स को एज अ कोलेटरल रख दिया बैंक के साथ और लोन लिया ताकि वो और प्रॉपर्टीज़ खरीद सकें. मिस्टर बी रामालिंगा राजू ने लगभग 365 कंपनीज खोली थी एंड अपने रिलेटिव्स, दोस्त, इनफैक्ट उनके फार्म में काम करने वाले कुछ किसानों को भी उन कंपनीज का डायरेक्टर बना दिया एंड उनके नाम पर भी ज़मीनें खरीद ली. उनके साथी मेट्रोमैन ई श्रीधरन का कहना है कि मिस्टर राजू के पास हैदराबाद के मेट्रो रूट की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी एंड इसलिए वो उसी जगह की प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे थे जहाँ से मेट्रो रूट जाने वाला था. उन्होंने ये सोचकर प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया था कि जब मेट्रो ट्रैक बन जाएगा तब इन प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ जाएंगे एंड वो इस पैसे से अपने सत्यम कंप्यूटर्स के फाइनेंशियल्स को मैच कर देंगे. राजू ने 7500 दैट इज 7500 फेक सेल्स इनवॉइस बनाए थे सेल्स दिखाने के लिए एंड जब उनसे पूछा गया कि प्रॉफिट कहाँ है तो उन्होंने फेक बैंक स्टेटमेंट्स बनाए ये दिखाने के लिए कि प्रॉफिट बैंक में है. मतलब उन्होंने एक हाइपोथेटिकल कैश रिजर्व बताया. कई सालों तक यही चलता रहा एंड सत्यम कंप्यूटर्स के प्रमोटर्स के शेयर्स जो कि 24% पे थे 1999 में, वो गिर के 2% पे आ गए थे 2008 में. 2008 में आए रिसेशन के कारण रियल एस्टेट मार्केट में मंदी आ गई एंड प्रॉपर्टी बेचकर एक्चुअल एंड फेक फिगर्स का जो गैप फिल करने का प्लान था राजू का, वो फ्लॉप हो गया. तो राजू ने दूसरा प्लान बनाया जिसमें सत्यम कंप्यूटर्स मेडस इंफ्रा के 51% शेयर्स एंड मेडस प्रॉपर्टीज़ के 100% शेयर्स खरीद लिए एंड कहा कि ये पैसे मेटस के प्रमोटर्स को ही जाएंगे. अगर हम मेटस को उल्टा पढ़ेंगे तो वो सत्यम बन जाएगा. ये इसलिए किया ताकि वो ये बता सके कि एक्चुअल एंड फेक फिगर्स में जो गैप था उन पैसों से इन कंपनीज़ को ख़रीदा है, जबकि एक्चुअल में तो कोई ट्रैश ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं क्योंकि ये दोनों कंपनीज़ भी राजू एंड राजू फैमिली की ही थी. बट अनफॉर्चुनेटली ये प्लान भी उनका फेल हो गया एंड सत्यम के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने भी रिज़ाइन कर दिया था. आखिर में मिस्टर राजू के पास एक ही ऑप्शन बचा था एंड उन्होंने सेबी से जाकर कन्फेस कर लिया कि सत्यम कंप्यूटर्स पिछले कई सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेरा फेरी कर रहा है एंड तब पता चला कि एक्चुअल फिगर एंड फेक फिगर्स में 7,000 करोड़ का गैप था. ये पता चलने के बाद कंपनी के ऑडिटर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स सब पे ये सवाल उठाए गए कि इतने सालों से सत्यम कंप्यूटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेरा फेरी कर रहा है एंड इनको कुछ मालूम कैसे नहीं.
9 जनवरी 2009 को राजू एंड उनके भाई रामा राजू को अरेस्ट कर लिया गया। इस स्कैम के बाद गवर्नमेंट ने तुरंत सत्यम पे न्यू बोर्ड मेंबर्स को अपॉइंट किया एंड अप्रैल 2009 में टेक महिंद्रा ने सत्यम की 51% स्टेक खरीद लिए एंड कंपनी का नाम महिंद्रा सत्यम कर दिया। बाद में 2013 जून में महिंद्रा सत्यम टेक महिंद्रा में मर्ज हो गई। अकॉर्डिंग टू सीबीआई, राजू वॉज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। उस पर उसकी 166 कंपनीज पर एंड 47 अलग लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए गए। राजू, उसके भाई, उस वक्त के सीएफओ, पीडब्ल्यूसी के 2 पार्टनर्स और 5 और लोगों को 7 साल की कड़ी कारावास की सज़ा सुनाई गई एंड राजू और उसके भाई को 5.5 करोड़ का फाइन लगाया। जाते जाते आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि इस कोविड ने हमारे देश में एजुकेशन का एक नया एरा खड़ा कर दिया है। अब एक MBA ग्रेजुएट भी घर पे बैठा हुआ है। यू नो व्हाई? बिकॉज ही इज़ लैकिंग एडुकेट स्किल्स। इस पैंडेमिक ने हम सबके लिए एक लेवल सेट कर दिया है एंड अब डिग्री से ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है। एंड हमारी टीम ने, स्किल बस की टीम ने बड़ी मेहनत से आप सबके लिए स्किल बेस्ड कोर्सेज तैयार करे हैं, जहाँ पे आप बिजनेस कम्युनिकेशन से लेके मशीन लर्निंग तक प्रैक्टिकली घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। It's just 1,000 rupees. The courses starts in just 1,000 rupees, which includes live projects and exams, जिसके बिना आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वेल, आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड स्किल बस चैनल पे जाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वेल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।